वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हुमायूं के में बहुत बड़ा गेट है। वर्ल्ड मतलब सबसे बेस्ट सिस्टम एक है नाली, चारों तरफ यही डिज़ाइन है। ये है कब्र का। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप कहीं भी समाज में कोई चेंज करो तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि सो है गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइज आज दिल्ली सीरीज का है डे 3 नहीं, व्लॉग 3। बार बार गलती, डे तो बहुत सारे हो गए। सो आज है दिल्ली सीरीज का व्लॉग 3 और आज दोबारा हमारे साथ है पीयूष भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही है। तो गाइज अब निकलते हैं। ऑफिस में आया था, कैमरा मेरा ऑफिस में भूल गया था मैं, तो अब कैमरा ले लिया है यहाँ से। चलते हैं, गाड़ी में सेट करते हैं और फिर चलते हैं। अभी गाड़ी में जाके डिसाइड करेंगे, आपको बाद में बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं आज हम। चलते हैं गाइस। गाइस आ गए हैं, ऑफिस से आ गए, गाड़ी में मतलब जा रहे हैं। पहले प्लान बनाया है, अभी चिड़ियाघर जाने का बनाया था। अभी टाइम जैसे हो गया है 1:30 बज गया है। अगर 2 बजे तक पहुँच गए, ट्रैफिक नहीं मिला तो चिड़ियाघर जाएंगे, वरना साथ में ये हुमायूं का मकबरा और जंतर मंतर। तो हुमायूं का मकबरा पहले कवर करेंगे और उसके बाद टाइम बचा तो जंतर मंतर भी कवर कर लेंगे। देखते हैं। चिड़ियाघर का सिस्टम ये है कि वहाँ 2 शिफ्टें हैं, 8:30 से 12:30 और 12:30 से 4:30। तो अगर 2 बजे पहुँच गए तो ये है 2.5 घंटे होते हैं, कर लेंगे एक्सप्लोर, काफ़ी होता है। बट अगर 2:30 बज गए, 2:45 बज गए, फिर तो यार फायदा नहीं है। अभी जाम के ऊपर है, रोड पे जाम। संडे वैसे जाम कम होना चाहिए दिल्ली में। यार ये घूमने की जगह है सारी, लगभग मुगल काल से जुड़ी है। मंदिर भी हम कवर करेंगे, जैसे गुरुद्वारा अपना एक तो बंगला साहब, वो कवर करेंगे। और मंदिर जो अपने अच्छे हैं दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउ है नहीं, फिर भी कवर करेंगे, जाएंगे वहाँ भी करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद बन जाती है एक आधी, मगर वहाँ का ज़्यादा वो नहीं आ पाएंगे वहाँ क्योंकि एक बार वहाँ टेररिस्ट अटैक हो चुका है इस चक्कर में वहाँ यहाँ तक कि बेल्ट भी उतरवा लेते हैं, बेल्ट तक भी अलाउ नहीं है अंदर। पर जगह बहुत अच्छी है अक्षरधाम में। कॉपीराइट। आ गए हुमायूं का मकबरा, सामने ही है। क्या बात है, चौक पे ही बना रखा है। अरे यहाँ तो यार वो भी है, दरगाह भी है ना। ना निजामुद्दीन। चलो जी आ गए। गुरुद्वारा दमदमा साहिब वो भी यहीं है। चलते हैं जी अंदर, पहले हुमायूं के मकबरे में। गाइस आ गए हुमायूं के मकबरे में। एक पार्किंग बाहर है और एक अंदर है ना। अंदर एक नर्सरी है, इस नर्सरी में भी पार्किंग है और एक बाहर है। चलते हैं अंदर, टिकट काउंटर पर टिकट ले लेते हैं पहले। एंट्री टिकट, हाँ इसकी मकबरे की एंट्री टिकट 40 रुपये की है और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करने पे 35 रुपये की है। 5 रुपये बचाओ, 5 रुपये बचाओ। एंट्री करने के बिल्कुल सीधे गेट के सामने हुमायूं का मकबरा है। ये गार्डन बू हलीमा का है। ये ईसा खां का मकबरा है। इसके अभी आपको दिखाएंगे बाद में, पहले हम हुमायूं का मकबरा दिखा देते हैं। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है हुमायूं के मकबरे की कि 1565 में बनना चालू हुआ था। और इसको बनवाने के लिए हुमायूं की मौत के बाद इसको बनवाया गया था। अकबर के द्वारा बनवाया गया था और उनकी हुमायूं की बेगम ने उनकी याद में, जिसे कहते हैं, बनवाया था। और 1565 से 1571 के बीच में बना था। 71 में बन के तैयार हो गया था। और जिसको बनाने वाला था कारीगर, मिराक करके कुछ नाम था उसका, वो उज्बेकिस्तान का था, उज्बेकिस्तान से आया था और वो मर गया था जब बनाते बनाते। फिर उसके बेटे ने इसको पूरा बनवाया था, मतलब 2-3 साल उसने बनवाया, 2 साल बाद वो एक्सपायर हो गया। उसके बेटे ने यह मकबरा पूरा करा था। फिर ये रहा, इसके पीछे की तरफ है हुमायूं का मकबरा। और यहाँ से सामने हुमायूं का मकबरा है बिल्कुल। इस मकबरे की एक खासियत है, इसको 4 बाग है, वो भी इसी मकबरे में ही बनवाया गया। अबे आजा, तो फ्रेम में नहीं आता यार बार बार। आज वाइड एंगल कर दिया है, आज तो फ्रेम में आ जाएगा। हैं? हाँ आज आजा। तुम मोटे इतने ना, तुमसे दिख रहा हूँ। यार नहीं यार, अब तो तगड़ा हो रहा हूँ, मोटा बता रहा है। अब ठीक है ना? हाँ कर ले, थोड़ी ब्लॉगिंग तो कर ले। बता
इसके बारे में पता? शर्मा क्यों रहा है बता? तेरे बस की नहीं है। बू हलीमा गेट, हाँ सामने वाला गेट है एक, उसका नाम है लिखा है, वो लिखा तो है, वहाँ पढ़ लिया कर यार। पढ़ता नहीं है, शर्मा आता है, कैमरे से डरता है। क्या है कहता, लोग देखते देखते रहने तो उनको देखता रहे। ये सामने है बू हलीमा का गेट, इसके पीछे मकबरा। गेट कितना बड़ा है ये। पहले गेट भी इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, ग्रैंड। पता नहीं क्या करते थे वहाँ ऊपर बैठते थे है भाई, फिर वहाँ ऊपर बैठ के वहाँ से तीर मारा करते थे जो फालतू आता था। ये है बू हलीमा का गेट। इसकी हिस्ट्री कुछ पढ़ते हैं और फिर वो आपको बताते हैं। ये लिखा, कहाँ गया ये रहा। ये भी यूनेस्को ने इसको भी, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट ये भी हो रखी है। हुमायूं का मकबरा विश्व के भाई चुप हो जा यार, भाऊ बाद में कर लियो। हुमायूं का मकबरा विश्व की, अबे ये बोल नहीं देगा गया। हुमायूं का मकबरा तेरे तू आजा, तू बोल ले आगे, तू आजा। तो चुप ही होने को राजी नहीं हो रहा। तो ये हुमायूं के मकबरे का यही पढ़ा है मैंने, इसमें भी यही लिखा है कि इसको विश्व यूनेस्को ने मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको डाल रखा है। और 1993 के आसपास, मतलब याद नहीं है, पहले पढ़ा था, चेक करके बता सकते हो दोबारा। 1992 या 3 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया था, ऐड कर लिया था। ये है अपना बू हलीमा का गेट। फोटोशूट चलते हुए, गोल गोल घूमते हुए, कौन फाया कौन। सामने ऊपर वो इसका दोस्त है जिसको देख के भौंक रहा था वो सिक्योरिटी है, वो देख रही ऊपर से। ये जो द्वार है ये बू हलीमा का, इसके अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड में ये है ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष। ये अवशेष हैं जो मकबरे की खुदाई के दौरान मिले थे। क्या क्या है ये? खिलौने मटका, टेराकोटा के अवशेष, और ये क्या है? मिट्टी के बर्तन, बड़े छोटे छोटे से बर्तन है। बच्चों के होंगे उसके, बच्चों के, भाई बच्चे भी इतने छोटे बर्तन क्या करेंगे। ऐतिहासिक टाइल, ये टाइल्स हैं, पहले भी टाइल हुआ करती थी ऐसी। और ये है वास्तुशिल्प या वस्तु, ये मकबरे में मिली थी। ये सब चीज़ें इस मकबरे में मिली थी, और भी हैं चीज़ें, वो दिखाते हैं। नहीं इसमें और चीज़ें तो नहीं है, बट ये है दीवारों पे ये सब डेवलपिंग हिस्टोरिक नेबरहुड अर्बन इम्प्रूवमेंट्स, हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती इज़ डॉटेड विद, ये सब। निज़ामुद्दीन दरगाह भी यहाँ पास में ही है बिल्कुल, तो उसके बारे में लिखा है। एक सामने भी गेट है, उसमें चलते, उसमें कुछ देखते हैं उसमें क्या है। इस वाले में अंदर हुमायूं के मकबरे का पूरा एक ब्लूप्रिंट टाइप का है। बीच में हुमायूं का मकबरा है, ये 4 भागों में बना हुआ है। ये 4 भाग दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और वो 4। इन चार भागों में भी हर एक भाग में 4 वो है, 4 सॉरी 1 2 3 4 5 8 है, तो वो 32 डिवाइडेशन होकर 32 पार्ट्स बनते हैं उसके। और जैसे कि इस्लाम में, मुसलमानों में जन्नत में बताते हैं 4 नदियां बहती हैं, तो उन 4 नदियों को के बिहाफ पे इसकी पूरी एक निर्माण किया गया था उस टाइम पे, उसी के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है। ये रहा बाकी, ये अपना बाकी जगहों का नक्शा है। ये लोधी रोड वगैरह, वो इंडिया गेट, बेसिक मकबरे का तो वो आपको पहले था, वो पहले दिखा दिया मैंने, मकबरे का ब्लूप्रिंट वो है। तो ये गेट से निकलते ही सामने है हमारा हुमायूं का मकबरा, 2 फ्लोर का बना हुआ। ये रहा, जिसकी बनावट है वो ताजमहल से मिलती है काफ़ी ज़्यादा। ये जो नालियाँ दिख रही हैं, ये पूरे नालियाँ जितनी भी दिख रही हैं सारे में
पूरे मकबरे के चारों तरफ हैं नालियाँ, ये पानी का प्रवाह करने के लिए। और ये जितने भी बड़े बड़े गार्डन थे सारे जो आपको बताए थे मैंने, इन गार्डनों में सारा पानी इन्हीं नालियों के थ्रू जाता था। बहुत बढ़िया सिस्टम है नालियों का। ये दिखाते हैं आपको हुमायूं का मकबरा। जो मैंने आपको बताया था कि शैली बनाने की शैली जो है वो आगरा के उससे मिलती है। जैसे झरना बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये भी उसी की तरह ही है बिल्कुल, जो आगरा में है। आगरा भी दिखाएंगे आपको, एक्सप्लोर करवाएंगे वो भी, बट बता रहा हूँ मैं आपको। पानी का बहाव का सिस्टम जो नाली होगा, इसकी वर्ल्ड मतलब सबसे बेस्ट सिस्टम एक है नाली, जो पानी का बहाव का सिस्टम है। ये देखो ये नाली, ये इधर से यहाँ से पानी अगर आता होगा, पहले यमुना नदी इसके साथ बिल्कुल मतलब यमुना नदी के तट पे ही बना हुआ था ये। अब तो टाइम के साथ साथ यमुना नदी दूर हो गई है, बट ये यमुना नदी के तट पे ही बना हुआ था जो ये मकबरा था। तो पानी का इसलिए, जैसे हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, पानी की दिक्कत नहीं हुआ करती थी। पानी बिल्कुल बगल में था, तट पे ही बने हुए थे सब कुछ, तो पानी यहाँ से ऐसे ही आ जाया करता था। और यही वही नालियों का सिस्टम पूरे मकबरे में है। ये आपको पूरे मकबरे में दिखेगा, हर जगह दिखेगा आपको ये। आज पीयूष कह रहा है मैं अंदर भी जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। मैं कह नहीं, लड़ना नहीं है, अभी ऊपर भी जाएंगे। नहीं जाएंगे ऊपर। ये रहा, ये फोकस जो इन चीज़ों पे, जब ये मकबरा, इस मकबरे का ही बताते हैं, खास फोकस नालियों पे किया गया है ताकि सारे बगीचों में पानी जाता रहे। ये पहले के ज़माने में लोग चलते हैं अंदर, पेड़ पौधों का ध्यान रखते थे, और आज के ज़माने में कोई नहीं रखता यार। तो हमें कुछ सीख लेनी चाहिए पहले के लोगों से। है वही सच्ची बात। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है पीयूष। कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो इतना ध्यान रखते थे। देखो, अच्छा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं, जो इनको बनाने की वास्तुकला उस टाइम पे होती थी। जैसे आपको मैंने लाल किले में भी दिखाया था कि एक गेट से खड़े होकर देखो तो सारा सब कुछ एंड तक सारे गेट दिख जाते हैं सेम। देखो अगर यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे, ये वाला गेट, उसके आगे वाला गेट, सब कुछ बिल्कुल सीधी लाइन में दिखेगा, सब बिल्कुल सीधी लाइन में। और बिल्कुल ये ऐसा ऐसे दिखाया था आपको। ये गेट बिल्कुल सीधे में सामने, वो वाला गेट, सिमेट्री बिल्कुल सीधी हुआ करती थी, सब कुछ बिल्कुल सीधे में हुआ करता था। करेंगे, बट जो मुगलों ने उस टाइम पे बनाया था उनमें यही चीज़ खास है। ये खैर मंदिरों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। जो मंदिर हमारे पुराने बनाए गए हैं भाई, जो मंदिर वगैरह बनाए गए उनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। ये आपको हम दिखाएंगे बाद में। उनकी टेक्नोलॉजी तो अनमैचेबल है, मैच नहीं हो सकती। अच्छा ये आ गए हम ऊपर, इसके फर्स्ट फ्लोर पे, बड़ा ऊंचा फ्लोर है वैसे। ये है इसके नीचे का। अगर यहाँ पर भी जैसे पानी भर जाता होगा बारिशों के टाइम पे, ये देखो ये भी नालियाँ पुरानी ही बनी हुई हैं, और यहीं से पानी अपना नीचे चले जाता था। ये हुमायूं का मकबरा, और गोल्ड का है क्या गुंबद में, पता नहीं, गोल्ड का है नहीं है। आपको पीछे की साइड दिखाते हैं इसमें मकबरे में, पीछे की तरफ। अरे वाह, पीछे भी काफी बना हुआ है। हाँ, अरे हाँ यार, सेम बना हुआ है, जैसे आगे का डिजाइन है सेम, बिल्कुल सेम पीछे का है। सेम डिजाइन इस तरफ भी है, बट स्टार गिन लेता हूँ। आगे की तरफ 10 स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10। हाँ यहाँ भी 10 हैं स्टार, 2 इधर 2 4, ऊपर 2 6, फिर 2 8, और कोने पे 2 10 स्टार। उस तरफ मैंने गिन लिए थे 10, वैसे दो तो ये भी हैं 14, और वो मेन गिने थे मैंने ऊपर के। चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। यार ये सही है, ये वाला खोला हुआ है, जैसे कुतुब मीनार बंद थी ना अंदर से। हाँ ये खुला हुआ है पूरा। ये है कब्र का, जो कब्र का हुमायूं की।
बिल्कुल बीच में बना रखी है। तो ये ऊपर गुंबद, इस तरह देख के आते हैं यहाँ क्या है। ओ भाई मेरे कान के बगल से, तो कान के बगल से उड़ के गया है कबूतर यहाँ से। चलते हैं अब अंदर इस तरफ, यहाँ भी कब्रें हैं। भाई ये हमारे लिए बढ़िया है, हमारे अंदर आ रहे हो बाद में। तो बड़ा बड़ा स्पेशल आदमी है, कह रहे हमारे तेरे अंदर आएंगे। इस तरफ भी 3 कब्रें हैं। ये जालियाँ तो रोशनी वगैरह के लिए सही सिस्टम हुआ करता था, ये भी जालियों का। दूसरी साइड भी चल के देख लेते हैं एक बार। इधर भी है कब्र का भाई, यहाँ भी 2 कब्रें हैं। दीवारों पे नक्काशी भी है, वो बना हुआ जो ऊपर। ये इस तरफ से भी एग्जिट है। अब सामने की तरफ चलते हैं। 8 जगह हैं यहाँ, 8, 1 2 8 है। यहाँ भी 3 कब्रें हैं। हाँ अरबी में लिखा, वो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं इसमें कब्रों पे। हाँ संगमरमर की कब्रें हैं, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। साइड में भी यहाँ कुरान की आयतें हैं। अकबर देखे मजे मतले भारी पड़ जाएंगे मछली नहीं तेरे को। जलालुद्दीन अकबर चांटे पड़े इसके बट बट। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सबसे यही है हुमायूं की कब्र की, बिल्कुल बीच में है ये। और बाकी इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी, और इधर भी होगी इधर भी। जाके देख लेते हैं। ये दो कब्रें इधर भी हैं अपनी, 2 कब्र 2 में, 3 कब्र 2 में। हाँ यही है। हर एक कब्र पे ये इस तरह का डिज़ाइन, और उन पे ऊपर भी कुरान की आयतें लिखी हुई थी, और इनमें साइड में लिखी हुई है। ये इस तरफ को मकबरे का मतलब होता है मकबरा, कब्रगाह, मतलब एक तरीके से समझ लो किसी की याद में बनवाया हुआ जो भी हो। तो ये था हुमायूं का मकबरा जो आपको दिखा दिया मैंने पूरा। चारों तरफ यही डिज़ाइन है, 4 हैं, 1 2, एक इस तरफ एक पीछे। उसके बाद सामने एक है ये जो इनका पानी का सिस्टम था, वो देखो आप यहाँ से देख सकते हो पूरा मकबरा सामने। अभी पहले इसमें चलते हैं और फिर इसमें चलते हैं, चलते हैं दोनों में पहले एक बार। तो गाइस मकबरे के इस तरफ है ये साउथ गेट, मेन एंट्री इसी से हुआ करती थी। और इसके वेस्ट में मतलब वहाँ पर है सराय। सराय मतलब होता है जहाँ कोई व्यापारी वगैरह पुराने टाइम पे या लोग होते थे, वो घूमने आते थे, वहाँ आराम कर लेते थे। अच्छा एक बात और आपको बतानी थी मेरे को कि जो हुमायूं का मकबरा है एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप लेके चलो, पहला ऐसा मकबरा था जिसमें एक गार्डन्स थे, गार्डन थीम पे बेस्ड था, गार्डनों पे बना हुआ था, गार्डन थीम पे बेस्ड यही था, जिसमें इतने गार्डन है। देखो गार्डन ही गार्डन है यार चारों तरफ। अच्छा इसमें ऊपर दरवाजे और कमरे भी बने हुए हैं। इस दक्षिणी दरवाज़ा है, ऊपर थोड़े कमरे हैं, उस तरफ कमरे हैं और दरवाजे गेट बने हुए हैं बड़े बड़े। बताना भूल जाता हूँ ना, बताना ज़रूरी होता है। अभी ये इस तरफ चलते हैं, इस वाले गेट पे, ये भी गेट ही है और एक मकबरा भी है, देखते हैं। तो गाइस साउथ टॉम्ब के साथ में ही सामने, जैसे वो हुमायूं का मकबरा है उसके सामने ये मकबरा है। और ये मकबरा उनके नाई का था, नाई का मकबरा, मतलब जो शाही नाई होते हैं ना, नाई बार बार बाल काटने वाले, ये उनका मकबरा था। अब देख लो आप, नाइयों के भी ऐसे मकबरे हुआ करते थे, शाही नाई था वो इनका।
इसके अंदर चलते हैं, अंदर एक बार देख लेते हैं। लाल पत्थर से बनाया हुआ है ये भी, और इसमें भी 2 कब्रें हैं। ये कब्र मेल की है, आदमी की, और ये फीमेल की है। हाँ, ये मेल की कब्र है। इन पे ये डिफरेंस आपको बताया था हूँ मैं। अगर किसी मकबरे में जाओ कब्रों में, हाँ उसकी बीवी में भी, अगर किसी मकबरे में जाओ तो कब्रों में डिफरेंस ये होता है, जैसे ये जो कब्र है जिसमें ये ऐसे, ये चीज़ दोनों में होगी, बट जिसमें ये और इस टाइप का होगा, ये मेल की कब्र है, थोड़ी सी बड़ी भी दिखेगी। फीमेल की कब्र थोड़ी छोटी होती है। नहीं, ये डिफरेंस रखा ही गया है। हमारी इंसानी प्रजाति में आदमी को हमेशा ऊपर रखा गया है, नीचे की तरफ भी जबकि औरत ही ऊपर होनी चाहिए। इसमें भी आयतें लिखी हुई हैं अरबी में, साइड में भी दिखाया था मैं आपको। और ऊपर जालीदार दरवाजे हैं सारे, हवा आने के लिए या रोशनी आने के लिए। तो ये था उनके शाही नाई का मकबरा। हाँ, ऊपर क्या करेगा भाई? शाही नाई इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब मकबरा है, जो भी शाही लोग होते थे, पहली बात मकबरा बनना ही शाही होता था, और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से अंदर जाएंगे तो इधर एक नाई के मकबरे के साइड में एक और मकबरा है, वो भी एक बार सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें भी। हाँ, मकबरा ही है यार, ये उस तरफ से दिख रहा था तो शो नहीं हो पा रहा था पूरा। यहाँ आके देख लेते हैं पूरा। यार ये अलग ही मकबरा है बिल्कुल, मतलब उसकी दीवार के साथ नहीं है, अलग ही जगह है। देखते हैं यार, ये अच्छा बना हुआ है, जबकि ऊपर हाँ ये नीले पत्थर लगे हुए हैं ऊपर, और यार दीवार, जो उसकी दीवारों पे नक्काशी है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या चीज़ है। इसकी दीवारों पे जो नक्काशी हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। ये मकबरा कौन सा है, कौन सा है यार? लिखा ही नहीं कहीं, लिखा होगा कहीं ना कहीं तो। ये अपना निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन साथ में ही है। स्ट्रेंज नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। तो आपको किसी को पता हो तो ज़रूर बता देना कौन सा मकबरा है ये, मुझे तो नहीं पता। तुक्का भी क्या मारूँ, गलत मारूंगा तुक्का तो गलत बात हो जाएगी। वो थक जाता है वहीं खड़ा हो गया पीयूष। मैं इसका एक पूरा राउंड लेके आता हूँ, मैं ही दिखाता हूँ। अंदर चल के भी देख लेते हैं एक बार। इसमें मकबरा नहीं है, मतलब गुंबद है एक, आवाज़ गूंज रही है, और ये ऊपर नक्काशी दीवारों पे। अरे जो ये है ना, ये जो मकबरा है ये उसकी सहेली का था। यहाँ पे चूड़ी जो पहनाती थी ना, जो चूड़ी पहनाती थी उसको, रानी वानी को, ये उसका था। कहाँ लिखा है? ये मेरे को गार्ड ने बताया, वो गार्ड बैठे ना उधर। अच्छा, उन्होंने बताया। चूड़ी पहनाने वाली का भाई मकबरा था, पर अंदर कब्र नहीं है इसमें, शायद उसके नाम पे बना दिया हो। देख लो, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि कोई वर्कर होता है, वो हमारे प्रिय हो जाता है, मतलब कि इससे हमें लगाव हो जाता है, तो उसका भी बना दिया रहने के लिए। चूड़ी जो पहनाती थी उनको, रानियों को, उसका मकबरा था ये। तो जैसे कि नाई वाले का बना दे तो इसका भी तो बना, नाई वाले का भी बन रखा है तो चूड़ी वाले का भी बनेगा यार, सही है। इसलिए इसका साइड में दे रखा है। ये है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, साथ में ही है पकड़। अब चलते हैं ईसा खां मकबरा, और दो मकबरे और हैं, वो भी आपको शो कर देता हूँ। ये क्या है? तालाब है, ये तालाब है। यहाँ नींबू के पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े। ये नींबू है, मैं कह रहा गार्ड भैया ने तोड़ा था, कह रहे नींबू है, मैं संतरा लग रहा है, कह रहा भाई नींबू है। ये रहे पेड़ इनके। सो गाइस, एक अरब सराय का गेट है, मतलब इस गेट है ये मकबरे के पहले ठीक राइट में अरब सराय नाम है इस गेट का। 14 मीटर ऊंचा ये गेट है। और ये गेट जो बाहर से पारसी शिल्पकार वगैरह आए थे उनके लिए रहने के लिए, मतलब अरब सराय, सराय का मतलब क्या होता है,
गेस्ट हाउस वगैरह मान लो, उनके रहने की रुकने की जगह। तो ये उनके रुकने की जगह थी, मतलब काम वगैरह करके यहाँ आराम करना, रुकना, सब कुछ विश्राम गृह वगैरह। और वैसे भी रुकना भी यहीं रुकते थे। ये रहा वो, ये रहा, ये है अरब सराय नाम है इस गेट का। हाँ ये मस्जिद है। तो ये है अरब सराय, वो मतलब सराय जो रुकती थी। हाँ यहाँ नहीं है। चलो दिखाते हैं आपको इसको भी अंदर से। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई, ज़्यादातर इमारतें लाल बलुआ पत्थर से ही बनती थी। इस पर दूसरे पत्थर भी यूज़ हुए हैं। ये रहे, ये लाल बलुआ पत्थर का है। इसके अंदर कब्र है। हाँ एक कब्र है। ये भी किसी का मकबरा है। ये सराय है उनका रुकने का, आराम वगैरह करने का। सीढ़ी इसलिए बना रखी है, ये मस्जिद ही है, फिर यहाँ बैठ के वो होती होगी। मस्जिद में ना एक वो होता है, खुतबा बोलते हैं उसे हम। मतलब मस्जिद से पहले, नमाज से पहले बातें बतानी होती हैं मस्जिद में। लोगों को अच्छी बातें प्रीच करना नमाज से पहले होता है। मस्जिद में जाते हैं तो कि आपको बताया जाता है भाई गलत काम ये सब मत करो, या पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। तो वो जो ऊंची जगह है वहाँ पर वो इमाम साहब बैठ के बोलते हैं, यहाँ अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं, या नमाज़ पढ़ी जाती होगी यहाँ, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वैसे ही है। और ये तो अपनी कब्र का है। अपनी नहीं बे, अपनी का मतलब मेरी होगी, तुम ही कह रहे हो अपनी का मतलब ये तो कब्र का ही है। ये सामने कब्रें हैं, 3 कब्रें हैं इसमें भी। तो यहाँ पर कब्रें हैं 3। ये मेल किसी मर्द की कब्र है और ये फीमेल की है। शायद अंदाज़ा ये बच्चे की होगी, या मे बी फीमेल, बट वो फीमेल की है, ये मेल की है। ये शायद बच्चे की हो सकती है किसी कब्र। तो चलते हैं अब बाहर की तरफ। जो ईसा खां का मकबरा है उसको देख लें आखिरकार। उसको देखने से पहले कभी कुछ पीछे मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। वो मकबरा आप देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, अब जो हम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है ईसा खां का मकबरा। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के दरबार में एक अमीर था। वहाँ अमीर का मतलब होता है जो उनके जो खास होते थे ना उस टाइम, मंत्री वगैरह, खास मंत्री, तो उन्हें अमीर बोलते थे उस टाइम पे, अमीर। तो उनके दरबार में अमीर था। ये जो हुमायूं का मकबरा है, इससे सिर्फ 20 साल पहले, 20 वर्ष पूर्व बनाया गया था। और ये एक अष्टकोणीय मतलब ऑक्टेगोनल डिज़ाइन में बना हुआ है। और इसके अंदर ही मस्जिद भी है, मतलब उसी की, ईसा खां की। ये उसी की लाइफ टाइम जब वो ज़िंदा था तभी ये बनवाए गए, तो मरने के बाद नहीं बनवाए गए। तो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ईसा खान का मकबरा, 1547 में इसकी ये बना था। ये रहा। सो ये है ईसा खां का मकबरा। सो गाइज, ये है ईसा खां का मकबरा। ये दिख जा भाई, ये रहा। हाँ, और अपनी वो उस तरफ है इसकी मस्जिद। मकबरे का जैसे मैंने आपको बताया था अष्टकोणीय बना हुआ है, मतलब 8 साइड्स, 1 साइड, 2 साइड, 3, जैसे ये है ना, 1 2 3 पिलर फ्रंट पे, फिर 1 2 3, 2 पिलर, सॉरी, ये जो 2 पिलर हैं, 2 मेन पिलर हो गए, बीच के 2 पिलर हो गए। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ये अष्टकोणीय है। ये गार्ड मान ही नहीं रहा था, अगर स्लिप कटेगी ये वो। मैंने कहा ले भाई तू पैसे पकड़, मैं नहीं जा रहा बाहर स्लिप कटवाने। 3 साइड्स, ये 4 साइड्स, और ऐसे ही पीछे की साइड 5 6 7 8 पूरे अष्टकोणीय बना हुआ है ये। जो ऑक्टेगोनल जो होता है अष्टकोणीय, मतलब 8 कोण में, तो इसके 8 भुजाएं हैं। उसी तरीके से 8 कोण है, सॉरी भुजा कह रहा हूँ। ऊपर टाइलों का काम हुआ है, वो जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको, ऊपर गुंबद है, और जो टाइल्स हैं ब्लू कलर की टाइल्स में काम हुआ है इसमें, मतलब अच्छी टाइल थी यार पहले भी। और ये ऊपर नक्काशी हुई है मेन गेट्स पे। और इसी के साथ सामने जो है ये है अपनी मस्जिद जो उन्होंने बनवाई थी ईसा खां के टाइम पे जो बनी थी। ये है मस्जिद वो,
मस्जिद में भी आपको एक बार दिखाया था हूँ। तो ये है मकबरे का अंदर का, ईसा खां का जो मकबरा है उसके अंदर का सीन। ये अंदर का कुछ ऐसे है, गेट ऐसे है, चेन्स। अरे भाई तो फंस गया चेन्स में। ये मकबरा है ऊपर, गुम्बद। इसमें कब्र, उनकी पूरी फैमिली की कब्र होगी शायद। ये ईसा खां, ये होगी अगर उनकी वाइफ, यही तो बच्चों की होगी मे बी, पढ़ा नहीं है, बट वो पहली कब्र तो उन्हीं की होगी शायद, क्योंकि जो बीच में कब्र है, 2 वाइफ थी क्या? मतलब एक तो ये कब्र है, एक वो जो बड़े लोगों की कब्र है, ये बाकी बच्चों की लग रही है। हाँ, पहले के ज़माने तो बेगम का शादी हुआ करती थी इनकी। तो ये उस हिसाब से इसमें 5 कब्रें हैं अंदर। ऊपर गुंबद पे काम हुआ है, नक्काशी, और साइड्स में दीवारों पे कुछ ऐसी है। और एक चैनों से और एक चैनों वाला गेट। तो ये था ईसा खां का मकबरा कुछ अंदर से। अब एक बार मस्जिद चलते हैं और उसके बाद एक बू हलीमा का मकबरा है, मकबरा क्या पार्क है, वो देख के फिर निकलते हैं घर। कूद जाए, कूद ही जाते हैं, छोटा सा ही है। चलो हाँ तू कूद जा। अबे ते तो वैसे ही पैर रख दे तो यूँ ऐसे पैर रख दे, नीचे उतर ही जाएगा, तेरा तो जीना ही हो है? तुझे क्या जरूरत है कूदने की? लेकिन मेरे को कूदते हुए वीडियो बनवानी थी। अच्छा, कूदते हुए वीडियो बनवानी थी। चल सो ये है मस्जिद। कृपया जूते चप्पल उतार के जाएं। कोई नहीं, जूते चप्पल उतार के ही जाते हैं, उतार देते हैं, है ना। अंदर से देख लेते हैं एक बार जूते चप्पल। ये ईसा खां की मस्जिद है। इस पे भी यहाँ टाइल्स का काम हुआ है और नक्काशी, अल्लाह लिखा हुआ है। इन पत्थरों पे भी लिखा हुआ है, इन पे भी। सो ये है मस्जिद ईसा खां की। पर्सनल करवाते थे अपनी अलग अलग। पर्सनल नहीं, मतलब जितने भी लोग अंदर होते थे वो यहाँ आके पढ़ सकते थे। ये जगह होती है इमाम जिसे कहते हैं बैठने की, बीच में। फिर यहाँ से एक आदमी यहाँ खड़ा होता है, बाकी सब यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। तो इसके अंदर वो नहीं होती फोटो वगैरह कुछ? फ़ोटो नहीं होती ना। अच्छा, ये पहले गुंबद नहीं चलती होगी। हाँ, फ़ोटो किस चीज़ की क्या होगी, ऐसा कुछ नहीं। सो ये है उनकी मस्जिद कुछ ऐसी। अब सब उतार रहे हैं जो हमें देख के। चप्पल जूते जब लिखा है उतार दो, मस्जिद है तो उतार दो यार। हमने उतारे, पहले उन्होंने उतारे थे दूसरे लोगों ने, फिर सारे उतार के जा रहे हैं। अब हमें यहाँ इकट्ठे हो गए जूते चप्पल सारे। चेंज, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप कहीं भी समाज में कोई चेंज करो तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में किसी में कचरा करना मना है, कोई आपके सामने कचरा करते हुए दिखे, झाड़ लगा दो, भाई पागल है क्या, बच्चा है क्या कर रहा है गंदगी। गारंटी ले रहा हूँ शर्माएगा, शर्मसार हो जाएगा, उठा के साइड में रखेगा और दोबारा हिम्मत नहीं करेगा वो कहीं ऐसा कचरा करने की। और जो आसपास के होंगे वो और सुधर जाएंगे। ये है कुछ मकबरे का, यहाँ से मस्जिद के बिल्कुल सामने मकबरा हुआ करता था। अब हम चलते हैं बाहर। एक जगह रह गई है जिसे बोलते हैं बू हलीमा, जो उनकी बेगम थी जिन्होंने मकबरा बनवाया था, अकबर बादशाह ने बनाया था उनके कहने पे। तो वो देख लेते हैं, हुमायूं के मरणोपरांत, अर्थात मरने के बाद। हाँ, तो गाइस ये था वो बू हलीमा का बाग जो आपको दिखा रहा था, जो आखिरी में था। ये है कुछ ऐसा। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, प्रारंभिक मुगल काल में। ये है बू हलीमा का बाग। तो गाइस ईसा खां के मकबरे के बाद जो आखिरी चीज़ है, मतलब जो पहली चीज़ है, गेट तो ये है एंट्री, पहली चीज़ ही है, हम आखिरी में आ रहे हैं। इसको बोलते हैं बू हलीमा का गार्डन, मतलब मैदान है, मकबरा भी है, एक कुआं है, एक कुआं है ना। इसकी गहराई क्या होगी भाई? अभी कूद के देखता हूँ, हटो। नहीं रहने दे भाई, रहने बता दे। देता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, कूदना नहीं है, वैसे ही पानी भरा हुआ है इसमें तो ना।
कूद के देखो कितनी है। बेटा सांप बिच्छू होंगे अंदर। चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ फालतू हो। फालतू कूद जा। ये क्या है? हाँ ये कुआं ही है एक तरीके का पूरा। तो है इसका पार्ट है कुएं का अच्छा। कुएं का अच्छा ही है। होते थे वो, कभी बाल्टी खींचा करते थे पानी की। इस पे खड़े होते थे वो और बाल्टी खींचा करते खुद ही कूद जाते थे। कुएं की चौड़ाई भी काफ़ी है भाई। ये एक कुआं दिखा है अब, तब से, वरना वो यमुना नदी का ही सिस्टम था पानी आने का। सो गाइस ये ख़त्म हो गया है यहाँ पर अपने हुमायूं के मकबरे और सारे मकबरों का टूर। सो गाइस ये था हुमायूं के मकबरे का पूरा टूर जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ कर दें, मेहनत लगती है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और कमेंट करके बताना गाइस कि कमेंट आपको करके। वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ जो भैया ने कहा है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके भी कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर बताएं हमें। कि हमें बताइए कि प्लेसेस और कहाँ कोई है कहीं जाना हो या कुछ भी पूछना हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं आपसे। बाय बाय बाय। टेक केयर।